Hello everyone, once again welcome to my channel. We are already learning about the grammatical pattern, and that is very important, direct indirect speech. We have completed almost 2 parts of direct indirect speech. We have completed the 3 parts of the direct indirect speech. We already studied about the basic introduction, then assertive, and then about the interrogative form. First part of the interrogative form we have completed. Now today we are going to learn for the second part of interrogative form, and that is WH question, and this one is part 4. Now we have to understand first what is the reporting speech. We already studied it. हमने देखा है already कि reporting speech को कैसे बनाते हैं. That is also called the change the narration. Yeah, one sentence you can transform into another one. नरेशन को चेंज कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है जो जैसे बोला वैसे के वैसे अगर हम किसी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दैट इज द डायरेक्ट नरेशन. लेकिन बहुत बार हमें खुद के लैंग्वेज में उसे ट्रांसफॉर्म करके देना होता है. दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इंटरोगेटिव सेशन, एंड ऑलरेडी इन द इंटरोगेटिव फॉर्म देयर इज what are the rules are there, how the sentence is started with the helping verb, वो हमने देखा था. आज हम देखेंगे WH क्वेश्चन के बारे में. इसके लिए पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जांपल, he ask into double inverted comma, your sentence is started now, what are you going today, what are you going to do today. And now the question is completed, that's why I put the question mark at the end of the sentence. Now you will just find that which kind of the sentence is here. ये WH क्वेश्चन है. कैसे बोलेंगे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट, दिस वन इज द रिपोर्टर, ही इज द रिपोर्टर, ask is the reporting verb, and remaining part which is already in double inverted comma, that is called the reporting speech. ये reporting speech होता है. फिर reporting speech से ही हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. आप देख सकते हो there is the question mark, it means interrogative sentence. बराबर है. ये क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो ये क्वेश्चन है यहाँ पे. Now you can see that sentence is started, that question is started with a WH word. यहाँ पे वर्ड से शुरुआत हुई है. वही मैंने लास्ट टाइम बताया था कि W और H मतलब W फॉर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हुज, हुम, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं. और हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनसे ये शुरुआत होती है, उन्हें WH क्वेश्चन कहा जाता है. ओके, इसके रूल्स अलग है. फिर हमें ये समझना जरूरी है. फिर यहाँ पे कैसे क्या रूल्स है, तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट हु इज द रिपोर्टर. He is the reporter. Okay, now there is the absence of listener. ये सेंटेंस में आप देखोगे किसने सुना, किसके साथ बात कर रहा है, इसका हमें पता नहीं चलता है क्योंकि किसी का नाम भी नहीं है यहाँ पे. बराबर है. किससे बात की ये भी नहीं है, सिर्फ वो बोल रहा है, किसी को तो भी पूछ रहा है. He ask, वो पूछ रहा है what are you going to do today, आज तुम क्या करने वाले हो. तो किसी के साथ बात कर रहा है. हो सकता है यू रेफर्स टू ही, यू रेफर्स टू शी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यू रेफर्स टू दे, वो किसी और ज़्यादा लोगों से बात कर रहा है, या किसी एक लड़के के साथ बात करे या लड़के के साथ बात कर रहा है. अंडरस्टैंड. सो यू रेफर्स टू द पर्सन हु इज लिसनिंग. अंडरस्टैंड. सो वी आर अलाउड टू यूज एनीवन. हम यहाँ पे कौन सा भी यूज कर सकते हैं. पहले तो हमें ये देखना है क्या चेंज है. रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क आया तो हमें आस्क ही लिखना है. व्हाई? इन द प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्किंग. ओके, क्योंकि क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आस्क यूज करते. वर्बल में देखा था हमने क्वेश्चन को कनेक्ट किया था इफ और वेदर से. एम आई राइट? नाउ वी आर गोइंग टू connect the sentence with the WH word. जिस WH word से क्वेश्चन की शुरुआत हुई उसी से ही कनेक्ट करना है. फिर यहाँ पे कौन सा भी वर्ड आ सकता है, मतलब हु आ सकता है, which, when, who, whose, whom, कौन सा भी WH वर्ड आए
तो उसी से ही सेंटेंस कनेक्ट होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इट इन माइंड. आई वुड लाइक टू जस्ट रिकॉल द वंस अगेन द रूल्स रिगार्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस. एसेरेटिव में सेंटेंस हमने दैट से कनेक्ट किया था. इंट्रोगेटिव में वर्बल को कनेक्ट किया था इफ से. नाउ वी आर कनेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड. हमने WH वर्ड से कनेक्ट किया. अभी आप एक बात ध्यान में रख सकते हो, आप बहुत ध्यान से देखिएगा. वर्ड के बाद में जो भी सेंटेंस आया है इसमें भी क्वेश्चन है या नहीं है? ओके, इसमें भी क्वेश्चन है. कैसे? रीड करके देख लीजिएगा. आर यू गोइंग टू डू टुडे, मतलब फिर से क्वेश्चन है. तो इसका मतलब क्या होता है, हमेशा WH क्वेश्चन में वर्बल क्वेश्चन रहता है. अंडरस्टैंड? मतलब सिर्फ WH वर्ड निकल जाए फिर भी क्वेश्चन रहता है. ओके, नाउ वर्बल क्वेश्चन इज देयर. अभी हमें क्या करना है फिर हमने तो लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पहले उसे सिंपल बना लो. फिर आर यू गोइंग टू डू का सिंपल सेंटेंस कैसे होगा? तो इस तरह से होगा, यू आर गोइंग टू डू. ओके, ये हो गया सिंपल सेंटेंस. हाँ, अब जाके हम लोग इसमें चेंज करेंगे. डोंट मेक द चेंजेस डायरेक्टली एज इट इज. ओके, बिकॉज इट विल ऑल्सो वंस अगेन कन्वर्ट इनटू क्वेश्चन. हमने ऐसे कैसे इसमें चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन बन जाएगा. हमें वो नहीं करना है. अंडरस्टैंड? हमें करना है पहले क्वेश्चन का सिंपल बनाओ फिर उसका चेंज इसमें करो. ओके, नाउ लेट्स सी. यू रेफर्स टू, पता नहीं किससे बात की. हम लोग ऐसे समझ लेते कि चलो किसी एक लड़का है जिससे बात की. ओके, यू रेफर्स टू ही. आर का क्या होता है, वेयर होता है. ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेयर नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ही के सामने वेयर नहीं लिखा जाता. ही के सामने हमेशा वॉज लिखा जाता है. अंडरस्टैंड? वॉज लिखा जाता है. फिर उसके बाद में क्या वर्ड है, गोइंग. वो जैसे के वैसे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं. टू में कोई चेंज नहीं. टू के बाद में डू आता है इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं. फिर बचा कौन सा वर्ड है, टुडे. टुडे का क्या होता है चेंज, दैट डे, एंड रिमूव द क्वेश्चन मार्क. ओके, हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ से निकाल दिया. फिर सेंटेंस आप पढ़ सकते हो. देखो क्वेश्चन कैसा हो गया, ही आस्क what he was doing, what he was going to do that day. This is the perfect answer. So keep it in mind. These are the WH question. I would like to take the another example which will also help you to understand very clearly. And now second sentence is, for example, how much we are spending hours in handling social media, and there is the question mark. Okay, ask the students. Now see that one, there is one discussion is going on and somebody just asking the question. Somebody just realize the situation. ओके, प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें देखा जाए तो बच्चे बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं. फिर जिसमें कि बच्चों ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा, क्या पूछा, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग, मतलब कितना हम लोग क्या करते हैं, हावर्स, कितना टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं किसमें, हैंडलिंग सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को हैंडल करने में हमारा कितना टाइम जाता है. ओके, सो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट द क्वेश्चन एंड नाउ ही आस्क इट. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो हु इज आस्किंग हियर, द स्टूडेंट्स. आप इसमें देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, आप देख सकते हो कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले आया, बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आया, उसके बाद में रिपोर्टर आया. ओके, मतलब उल्टा है. अंडरस्टैंड? ऐसा है, फिर भी क्या करना है, हमें सीधा करके लिखना है. फिर कैसे लिखना है, जो बोला उसको पहले लिखना है. अंडरस्टैंड? नाउ हु इज आस्किंग, द स्टूडेंट्स. राइट डाउन देम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, स्टूडेंट्स आस्क वैसे के वैसे लिखना है. अंडरस्टैंड? और अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ जो वर्ड है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. बराबर है, उससे ही सेंटेंस कनेक्ट होगा. हाँ,
सो अभी वी आर, हाउ मच वी आर स्पेंडिंग हावर्स इन हैंडलिंग सोचा। अभी यहाँ पे जैसे कि वैसे वर्ड है तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा हमको सिंपल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी का कन्वर्जन क्या होता है, मैंने लिख के दिया था लास्ट टाइम, बराबर। इंटरनल चेंजेस वी का होता है दे। आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का कन्वर्ट होता है वेयर में। फिर बचा कौन सा वर्ड है, स्पेंडिंग, ओके। एंड देन हावर्स वैसे के वैसे, हैंडलिंग सोशल मीडिया, remove the question mark. Now we are talking about much. Much is the word remain here. Now we have to adjust it somewhere. The student asked how much, so you can put down here how much they were spending the hours in handling the social media. So these kinds of the sentences are here. You can just find the lots of sentences, but don't forget that there are some rules. The first rule is there, keep it in mind. First rule, what is the first rule? If there is a said, okay, convert into ask. If there is a said to, अगर said to आता है फिर भी ask, okay, और वहाँ पे सिर्फ ask है तो उसको past में convert करके ask लिखना पड़ता है, understand? Don't pronounce as asked. There is no necessary to pronounce ed form, okay? You can say like that one, ask only, okay, but we have to write the perfect spelling with ed also. So these are the basic rule. Then connect the sentence means conjunction, हमें conjunction लिखना है। conjunction हमारा कौन सा आता है, wh वर्ड ही आता है, ओके, wh वर्ड से कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कौन सा है, क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो, देन पास्ट में लिखो। सो दीज आर द रूल्स ऑफ WH क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. We have to just go through it very seriously. Find out the more sentences and just make the practice very well. If you are just doing the practice, then you will have that confidence. So now I am just talking about the what is the importance in the communication skill. You know that there is a lots of discussions are going on. Sometimes if you want to just convey the one message from one person to the another one, that time you can also change, you can also make the changes. That is the called the change the narration. You are going to narrate something what he has talking about. Already he just deliver one dialogue and you are going to transform in your own language. So that is called the indirect speech. So it is very important. If you are going to use in your daily routine, then you will have also that kind of the confidence. So try to use it, find out the more sentences from the textbook, okay, and just make the practice very well. So good luck and keep the practice continuously. We will see the remaining part of direct indirect speech in the next chapter. Take care. Have a nice day.